आल सैयद इरफान शाह साहब और जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना उस्मान अली मौज़मी साहब और मास्टर आसफ सियालवी साहब और मरगलाल हुसैन वसनाल तो तुसी इसे ज़ौक़ दे विच बहना है। पीर सैयद शराज अहमद हाशिम मुजद्दी आज तशरीफ़ ला चुके ने बाबा जी दी नगरी तो, और बस एक जुमला है और उस तो बाद मैं किबला साहब नूं दावत देनी है। जो दोस्त पिछे पिछे बैठे हो थोड़ा अगे अगे आ जाओ ताकि जो पिछे मेहमान आ रहे हैं आराम नाल बैठ जान। करबल दे तस्सियां टिबियां दी हर तस दा नाम हुसैन है। जो समझ आ रही तो कह दो सुभान अल्लाह। सर काट के हुसैन का उम्मत नमाज में पढ़ती रही दरूद मोहम्मद की आल पर। जो समझ तो अनु आवे तो तुसी बिल्कुल सुभान अल्लाह कह सकते हो। करबल दे तस्सियां टिबियां दी हर तस दा नाम हुसैन है। कुरान ते मक्तल शाहिद है, हक दा पैगाम हुसैन है। और असगर ते कमदियां होठां लई कौसर दा जाम हुसैन है। किसे शिमर तो अज भी नहीं डरदा जिदा खिजर इमाम हुसैन है। लिखा जो कलम ने कसीदा हुसैन है। बंदा मेरे खुदा का चुनीदा हुसैन है। बातल के हामियों को हासिल रहे यजीद अपना खिजर कसम से अकीदा हुसैन है। तुसी नारा बुलंद करना है। इत्थे रिजवियां दी कसीर तादाद है और बाबा जी दी नगरी तो तशरीफ ले आए जनाब हजरत अल्लामा पीर सैयद शराज अहमद हाशमी साहब को दावत देन लगा और उन्होंने पता लगे कि कितने ज़ौक़ वाले तुसी लोग हो। तुसी बड़े ज़ौक़ दे विच बैठे हो। इसे ज़ौक़ दे विच बहना है। नारा बुलंद करो, नारे तकबीर। हाथ चाहो कोई हाथ थले ना रवे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जनाब पीर सैयद शराज अहमद हाशमी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अलैहिम अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हुजूर नबी रहमत, आकाए नेमत, ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ने के साथ आरास्ता करो, खूबसूरत करो। एक दूसरे मकाम पे आकाए कौनैन अलैहि तहियत व सना ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ता है, मेरा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो गुलाम
10 मरतबा मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता है तो मेरा अल्लाह उस पर 100 रहमत नाजिल फरमाता है, और मेरा जो उम्मती 100 मरतबा मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता है मेरा अल्लाह उस पर 1000 रहमत नाजिल फरमाता है, और मेरा जो उम्मती 1000 मरतबा मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता है कल क़यामत के दिन वो जन्नत में इस शान से दाखिल होगा कि उसका कंधा मुझ मोहम्मद के कंधे के साथ मिला हुआ होगा। एक और मकाम पे इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना फरमाते हैं कि ठंडा पानी उतनी जल्दी आग को नहीं बुझाता जितनी जल्दी मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ने वाले के अल्लाह गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। 3 हदीसें आपको सुनाइए ताकि जमी हजरात अकीदत व मोहब्बत व उल्फत के साथ नबी व आले नबी की बारगाह में कम अज कम 3 मरतबा दरूद व सलाम पढ़ने की सआदत हासिल करें। बुलंद आवाज से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आवाज़ बुलंद पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या। यूं नहीं तो यूं पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सब कहें वसल्लम अलैहि। कैसे बयां हो मुझसे तेरी शान या हुसैन। सारा शेर आप ना भी पढ़ें तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन या हुसैन कहे बगैर गुजारा नहीं होगा, इसलिए सब ने या हुसैन जरूर कहना है। कैसे बयां हो मुझसे तेरी शान या हुसैन, कैसे बयां हो मुझसे तेरी शान या हुसैन, कैसे बयां हो मुझसे तेरी शान, कैसे बयां हो मुझसे तेरी शान या हुसैन। तस्कीने मुस्तफा है तेरी जान या हुसैन, तस्कीने मुस्तफा है तेरी जान। जो बंदा या हुसैन कहता है फरिश्ते लबों के बोसे लेते हैं। तस्कीन मुस्तफा है तेरी जान, और करके दिखाए कोई नेज़े की नोक पर, करके दिखाए कोई नेज़े की नोक पर, तेरी तरह तिलावते कुरान या हुसैन, तेरी तरह तिलावते कुरान या हुसैन। तस्कीने मुस्तफा है तेरी जान,
और तेरे लहू की धार से पाएगा जिंदगी, तेरे लहू की धार से पाएगा जिंदगी। हर आने वाले दौर का इंसान या हुसैन, हर आने वाले दौर का इंसान या हुसैन। कैसे बयां हो मुझसे तेरी शान या हुसैन। तस्कीने मुस्तफा है तेरी जान या हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु। वाजिबुल एहतराम ज़विल एहतिशाम मीरे मजलिस पीरे तरीक़त रहबरे शरीअत जान नशीने हुजूर शेखुल कुरान अलैहिर रहमा साहिबजादा वाला शान हज़रत किबला पीर सैयद रियाजुल हसन शाह साहिब दाम फ़य्यूज़ुकल आलिया, दीगर मुक़्तदर लायक सद इज़्ज़त व तकरीम हज़रात उलमाए किराम, बरादरान अहले सुन्नत, रब्बुल आलमीन जल्ला मजदहुल करीम की तौफीक से अहले सुन्नत के इस अजीम मरकज़ के अंदर 38वां सालाना अजीमुशान प्रोग्राम सैयदुश्शुहदा कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है, जिसमें मैं और आप सब हाजिर हैं। मेरी इंतहाई खुशकिस्मती है कि हुजूर किबला शाह साहिब के ज़ेरे साया आप हजरात से हम कलाम होने का शरफ हासिल हो रहा है। झामरा शरीफ मेरे लिए हमेशा मुझे याद रहेगा कि इस इलाका में सबसे पहली हाज़री मेरी झामरा शरीफ में हुई थी, इसी प्रोग्राम में। और किबला शाह साहब ने, आपकी निगाह ने मुझे कबूल किया तो फिर चकवाल का कोई गांव, कोई देहात, कोई बस्ती शायद ही रह गई हो जहां फ़कीर की हाज़री ना हुई हो। और झामरा शरीफ के इस मरकज़ में गालिबन जहां तक मेरा गुमान है ये मेरी चौथी हाज़री है। मैं और आप खुश नसीब हैं, बहुत बुलंद बख्त लोग हैं, बहुत सआदतमंद लोग हैं। आप पूछेंगे जी हमारी खुशकिस्मती और सआदतमंदी और बुलंद बख्ती क्या है, तो मैं कहूँगा कि मैं और आप खुश नसीब, बुलंद बख्त और सआदतमंद इसलिए हैं कि हम सब के सब अहले सुन्नत व जमात हैं। सहीहुल अकीदा सुन्नी, हनफी, बरेलवी होना असल खुश नसीबी है। कुछ लोग वो हैं जो
सहाबा के नारों की आड़ में अहले बैते अतहार के गुस्ताख हैं, और कुछ लोग वो हैं जो अहले बैते अतहार की मोहब्बत की आड़ में सहाबा के गुस्ताख हैं। यानी कुछ खारजी हैं, कुछ राफजी हैं, कुछ नासबी हैं, और हम जितने बैठे हैं बिहम्दिही ताला, हम ना खारजी हैं, ना राफजी हैं, ना नासबी हैं, हम सहीहुल अकीदा सुन्नी हैं। सारे नहीं कहना जेड़े है जे वो बोले जे मैनू पता लगे महफिल पाकां दी है सारे। हम ना खारजी हैं, ना राफजी हैं, और ना नासबी हैं। नासबी कौन है? उनकी एक पहचान मैं आपको बता देता हूं, सौखी जी पहचान है। जो इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम को इमाम नहीं कहते, नाम लेना भी पड़ जाए कभी तो पहली बात है नाम लेना ही नहीं गवारा करते, लेते ही नहीं है, अल्लाह तौफीक ही नहीं देता, गंदी जुबानें होती हैं। लेकिन कभी लेना ही पड़े तो हजरत हुसैन कहते, इमाम हुसैन नहीं कहते। यानी अपने मोहल्ले की मस्जिद के मौलवी को इमाम मानते हैं, जहरा के लाल को इमाम नहीं मानते, वो नासबी हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवी वो लोग हैं जो ना खारजी हैं, ना नासबी हैं, ना राफजी हैं, सुन्नी है। जड़ा सुन्नी नहीं हो बाहर वेखे, जड़ा सुन्नी हो अंदर वेखे। हम सुन्नी हैं। और सुन्नी कौन होता है? सुन्नी वो होता है जो हर नबी की नबूवत को माने, हर रसूल की रिसालत को माने, इमामुल अंबिया की खत्म नबूवत को माने, हर सहाबी की सहाबियत को माने, यारे गारे मुस्तफ़ा की शान सदाकत को माने, फारूक आजम की शान अदालत को माने, उस्मान ज़ुन्नुरैन की शान सखावत को माने, मौलाए कायनात की शान शुजाअत को माने, हजरात हसनैन करीमैन की जन्नत की सरदारी को माने, तमाम आइम्मा की इमामत को माने, तमाम फुक़हा की फ़क़ाहत को माने, अहमद रज़ा के इश्क व मोहब्बत को माने, हर वली की विलायत को माने, जो मोहम्मद को माने, मोहम्मद के यारों को माने, ना सिर्फ चारों को माने, सारों को माने, वो सुन्नी है। हम सुन्नी हैं। आप इस मौका पर एक मर्तबा आप नारा लगाने की बजाय दिल से कहें अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। आप मेरी गुफ्तगू समझ चुके हैं और मेरा उन्वान भी समझ चुके हैं। बहुत अहसन अंदाज में आपने वाक़यात शहादत समात फरमाए हैं। आँखों का वुज़ू हो गया है। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अकीदे का भी उलमा तशरीफ़ फरमा है, प्रोफेसर साहब भी जलवागर होंगे, अकीदे की बात हो जाए। अकीदा, उक़दा, उक़दा किसे कहते हैं? जिसको पठवारी ज़ुबान में गंड नहीं कहते, गिरा, गिरा, उक़दा लगा दिया, गिरा लगा दी, उक़दा से अकीदा है। गिरा, गंड, ये जो गिरा होती है ना, गंड होती है, उसको उक़दा कहते हैं और उसी से अकीदा है। ये गिरा की एक खासियत है। गिरा जो गंड होती है ना, उसकी खासियत है क्या? उसको आप जितना छेड़ेंगे ना वो उतनी पक्की होती जाए। जड़े जानते हो सुभान अल्लाह, जो गिरा होती है ना, गिरा गंड जिन्हों आंदे, उसकी एक खासियत ये है कि उसको आप जितना छेड़ेंगे ना, उसकी दाईं तरफ बाईं तरफ जितना छेड़ेंगे, खींचा तानी करेंगे, उतनी वो गिरा मजबूत हो जाएगी। हम अकीदे वाले लोग हैं। मतलब ये है कि कोई बेअकीदा हमें जितना छेड़ेगा, हमारा अकीदा उतना ही पक्का होता चला जाएगा। जी एहतिशाम हाज़रीन, अहले बैत अतहार की मोहब्बत
अहले सुन्नत का सरमाया है। अहले सुन्नत का सरमाया किसे कहते हैं? सरमाया वो चीज होती है जो मुश्किल वक्त में काम आती है। बड़ी जड़ी शय औखे वेले काम आवे उन्हों सरमाया कहते हैं। मैंने कहा अहले सुन्नत के लिए अहले बैत अतहार की मोहब्बत सरमाया हयात है, सरमाया। और ये मैं नहीं कह रहा, हुजूर मुजद्दिद पाक अल-फिसानी शेख अहमद सरहिंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसने बातिल की आंखों में आंखें डालकर तने तनहा सीना तान के कहा था, बबांगे दोहल कहा था, अकबर बेईमान तेरी जुदा पसंद मेरी जुदा पसंद, तुझे खुदी पसंद मुझे खुदा पसंद। और क्या शान है हुजूर मुजद्दिद पाक अल-फिसानी शेख अहमद सरहिंदी की। आप फरमाते हैं मुझ फकीर को अल्लाह ने ये शान बख्शी है, अगर मेरी कब्र की मट्टी एक मुट्ठी ले लो किसी जहन्नमी की कब्र पे रख दो, अल्लाह मेरी कब्र की मिट्टी की वजह से जहन्नमी को जन्नती बना देता। वो मुजद्दिद पाक अल-फिसानी शेख अहमद सरहिंदी अलैहि रहमा, आपसे किसी ने पूछा या हजरत सरमाया अहले सुन्नत चीज, अहले सुन्नत का सरमाया क्या है? अहले सुन्नत का सरमाया क्या, यानी केड़ी शय ऐसी है जेड़ी अहले सुन्नत नु औखे वेले कम आन वाली। अहले सुन्नत का सरमाया क्या है? हुजूर मुजद्दिद पाक फौरन बोले, फरमाया मोहब्बत अहले बैत सरमाया अहले सुन्नत अस्त। फरमाया अहले बैत अतहार की मोहब्बत अहले सुन्नत का सरमाया है। माना यह है कि नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, अल्लाह की तौफीक से हज भी करते हैं, सदकात और खैरात भी करते हैं, तमाम हसनात अहले सुन्नत ही करते हैं। मैंने भी नहीं कहा, मैंने कहा अहले सुन्नत ही करते हैं। लेकिन मुजद्दिद पाक फरमाते हैं लोगों हमारा अकीदा ये है, ये सब आमाल हैं, हमारा सरमाया नहीं है। हुजूर सरमाया क्या है? फरमाया हुसैन की गुलामी हमारा सरमाया है, हुसैन की गुलामी हमारा सरमाया, हुसैन हमारे हैं, आखो हुसैन। और मैं आपको थोड़ा सा एक कदम आगे ले चलूं, हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती अलैहि रहमा, आप फरमाते हैं आपसे किसी ने पूछा या हजरत बुजुर्गी चीज, ये पीरी मुरीदी जो है, ये फकीरी दरवेशी, ये विलायत, ये गौसियत, कुतबियत, अब्दालियत, ये तरीकत, ये क्या चीज है? आपने दो जुमलों में जवाब दिया, हद कर दी। फरमाया निज़्द फकीर बुजुर्गी दो चीज अस्त, मेरे नजदीक कुल विलायत, कुल तरीकत, कुल मारिफत मेरे नजदीक सिर्फ दो चीजों का नाम है। हुजूर वो क्या? फरमाया खिदमत खल्कस्त व मोहब्बत बा खानदान रसूल अस्त। फरमाया अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना और अल्लाह के रसूल के खानदान से मोहब्बत करना, ये हमारा सरमाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत अतहार से मोहब्बत हम ही करते हैं। बोलो हम ही उनसे मोहब्बत करते हैं जिस तरह मोहब्बत करने का, मवद्दत करने का हक है। अल्लाह अकबर। क्यों ना करें, क्यों ना करें? अल्लाह ने हुक्म दिया और सिर्फ हुक्म नहीं दिया, रब ने अहले बैत अतहार से मोहब्बत फरमाई। मदीने के ताजदार ने हुक्म दिया और सिर्फ हुक्म नहीं दिया, मदीने के ताजदार ने अहले बैत अतहार से मोहब्बत फरमाई। ते जिन्हां नाल खुदा मोहब्बत फरमावे, मदीने वाला मोहब्बत फरमावे, ते अहमद रज़ा दा नौकर किवें मोहब्बत ना करे उन्हां नाल? अल्लाह ने फरमाया अपने हबीब से, मेरे हबीब कह दीजिए। पस मंजर ये है दो लफ्जों में कि नजराना लेकर हुजूर के सहाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की आका ये कुछ नजराने हैं, कबूल फरमा लीजिए। नजराने की तलब रखना गुनाह है, नजराना तलब करना गुनाह है, लेकिन कोई नजराना ले आए खुद ही तो ये गुनाह
नहीं है। हुजूर की बारगाह में नजराना आ गया। अभी मेरे नबी ने कुछ इरशाद नहीं फरमाया था कि ऊपर से जिब्रील कुरान की आयत लेके आ गया। मैं हुन कुरान पढ़ना है तो सा एक बारी सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन जल्ला मजदहुल करीम ने फरमाया मेरे हबीब ऐलान कर दीजिए कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मैं तुमसे कुछ तलब नहीं करता, किसी चीज का सवाल नहीं है, क्योंकि मैं मांगने नहीं आया, मैं देने आया हूं। मांगते तो तुम हो, मैं तो दाता हूं। गदा तो तुम हो, मैं तो तुम्हारा शहंशाह हूं। मैं देने आया हूं, लेने नहीं आया। हां, अगर तुमने मुझे कुछ देना ही है तो मेरी अहले कराबत से मवद्दत करो, मेरे कुर्बा से मवद्दत करो। मवद्दत जिथे जाके मोहब्बत खत्म होती है ना, उथों मवद्दत शुरू होती है। बल्कि मेरे उस्ताद एक जुमले में बात समझा करते थे, आप फरमा करते थे मोहब्बत सब कुछ होने के बावजूद भी मवद्दत के सामने ऐसे है जैसे हाजी के सामने काबा होता है। यानी जिस तरह हाजी काबे का तवाफ करता है, इसी तरह मोहब्बत मवद्दत का तवाफ करती है। मवद्दत काबा है और मोहब्बत हाजी है। तो रब ने फरमाया मवद्दत करो, मोहब्बत नहीं। मैं मोहब्बत तो कभी आती है, कभी चली जाती है, कभी कम होती है, कभी बढ़ जाती है। 11 महीने गई रहती है, मुहर्रम आता है तो आ जाती है। फरमाया ऐसी मोहब्बत नहीं करनी है। तो या अल्लाह फिर फरमाया मेरे नबी की अहले बैत अतहार से मवद्दत करनी है। या अल्लाह क्या माना? फरमाया हर रोज अपनी नमाज का सलाम बाद में फेरना है, नबी की आल पे दरूद पहले पढ़ना है। हम अहले सुन्नत नबी की आल से मोहब्बत नहीं, मवद्दत करते हैं। ये बात ज़हन नशीन रहे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, हशर का मैदान दुनिया के 50,000 साल के बराबर एक दिन जी, सूरज सवा नेज़े पे, तपती हुई जमीन, नफ्सा नफ्सी का आलम, हर कोई पसीने में शराबूर, खुदाए ताला सख्त कहरो गजब पर, उम्मती तो उम्मती रहे, नबियों के लब पर भी नफसी 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 की पुकार। हर तरफ खुदा का कहरो गजब है, खुदा ताला सख्त जलाल में है। हर एक के लब पर एक ही नाम होगा, हर एक के लब पर एक ही दुहाई होगी, हर एक के लब पर एक ही मुश्किल कुशा का नाम होगा। और वो नाम किसका होगा? मेरे और आपके आका का नाम होगा। सब जानते हैं हशर के मैदान में बिगड़ी बनेगी तो मोहम्मद के दर से बनेगी। सब जानते हैं, हर कोई मेरे नबी की तलाश में है, हुजूर को ढूंढेगा। हर एक मेरे आका की तलाश में है। मेरे आका फरमाते सब मुझे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन मेरे कुछ उम्मती ऐसे होंगे कि सब मुझे ढूंढते होंगे, मैं उन्हें ढूंढता होऊंगा। या तुसी समझे नहीं या समझना आए ही नहीं। भाई सारा जग हुजूर नू लभदा फिरदा है, और मेरे आका फरमाते हैं सारा जग मुझे ढूंढ रहा होगा और मैं अपने कुछ उम्मती होंगे उन्हें ढूंढ रहा होगा। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम अर्ज की, या रसूल अल्लाह सारा जग आपको ढूंढ रहा होगा, वो खुश नसीब कौन होंगे जिन्हें आप ढूंढ रहे होंगे?
हशर के मैदान में जिन्हें ज़हरा पाक के बाबा जान ढूंढ रहे होंगे, हसनैन करीमैन के नाना जान ढूंढ रहे होंगे, आका आप जिन्हें ढूंढेंगे वो कौन होंगे? फरमाया सारी खुदाई मुझ मोहम्मद को ढूंढ रही होगी, और जो लोग मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेंगे मैं मोहम्मद उन्हें ढूंढ रहा होगा। जो मेरी अहले बैत से मवद्दत करने वाले हैं मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं, और फिर उन्हें ढूंढ कर अपने साथ जन्नत में लेके जाऊंगा। सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस, मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते जिस किसी ने भी मेरी अहले बैत के साथ कोई नेकी की, मेरी अहले बैत के साथ हाथ मिला दिया, मेरी अहले बैत के किसी शहजादे को बैठने के लिए जगह दे दी, खाने का कोई लुकमा दे दिया, कोई भी किसी भी अंदाज में मेरी अहले बैत के साथ जिसने नेकी की, इधर तवज्जो, मेरे आका फरमाते हैं उसकी उस नेकी का सिला उसको कयामत के दिन हम खुद अता फरमाएंगे। जड़ा अगला जुमला ना उत्थे इमाम अहमद रजा मचल गए तो तुसी किवें रह सकते हो। हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी अहले बैत के साथ कोई नेकी की, कल कयामत के दिन उसकी नेकी का सिला उसको हम अता करेंगे, हम खुद अता करेंगे। भाई माना यह है कि बाकी नेकियों का जो सिला होगा, अजर होगा, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि फरिश्तों नमाजी आए हैं इन्हें इनका अजर दे दो, हाजी आए हैं इन्हें इनका अजर दे दो, मुजाहिद आए हैं इनके जिहाद का इन्हें अजर दे दो। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं जिसने मेरी अहले बैत के साथ एक भी नेकी की है उसकी उस नेकी का अजर सिला इनाम फरिश्तों के जरिए नहीं मिलेगा। जब वो आएगा हम खुद उसकी नेकी का उसको सिला अता फरमाएंगे। और अगली बात क्या है, हुजूर फरमाते हम उसको उसकी नेकी का सिला देंगे कब? जब वो हमसे मिलेगा। सैयदी आला हजरत इमाम अहले मोहब्बत आशिक माह नबूवत परवान शम रिसालत मुजद्दिद दीनो मिल्लत, जिन्हों पता मैं किदा ना लेना है ओ सुभान अल्लाह कहना है। इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि जिस दिन माँ बेटे को मुंह नहीं लगाएगी, बाप जान छुड़ाएगा औलाद से, दोस्त दोस्त से भागेगा, दोस्त सज्जन बेली दुश्मन हो जाएगा, कोई किसी को मुंह नहीं लगाएगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। कुरान सुन के चार बंदे आंदन सुभान अल्लाह, ते जे सारे कह छड़ो तो माशाअल्लाह। उच्ची बोलो। उस दिन इमाम अहमद रजा फरमाते हैं हर कोई जान छुड़ाएगा, कोई किसी को मुंह नहीं लगाएगा। मदीने के ताजदार फरमाते हैं कोई किसी को मुंह लगाए या ना लगाए, जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा मोहम्मद उसको सीने जरूर लगाएगा। अहले बैत अतहार की फजीलत में, अजमत में, शान में सच ही इतना ज्यादा है। उनकी शान व अजमत में सच ही इतना ज्यादा है कि किसी झूठ का सहारा लेने की जरूरत ही कोई नहीं। जे तुसा सुभान अल्लाह आखो ते तां। दो हदीसें हो गई मोहब्बत अहले बैत के जिमन में। तीसरी हदीस, और ये वो हदीस है, इस हदीस का रावी इतना प्यारा है, इतना सोहना है, इतना हसीन है कि नबूवत वाली सारी सिफतें अल्लाह ने उसमें रखी हैं, लेकिन चूंकि दरवाज़ा नबूवत बंद हो गया इसलिए नबी नहीं है वो, लेकिन बड़ी शान वाला रावी है, बड़ी शान वाला रावी है।
मेरे आका फरमाते जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान कभी उस रास्ते से नहीं गुजर सकता है, शैतान कभी वो राह ही नहीं लंघदा। और हुजूर फरमाते जिन्हों बहुत शैतान तंग करदा होवे ना अपने सीने ते मेरे यार दा नाम लिख लिया करे कि जहां वो होता है वहां शैतान नहीं आता। या यूं कह लो कि जो जड़ा उन्होंने मनने ना हो शैतान है, जो उसको मानता है उसके पास शैतान आ ही नहीं सकता है। मेरे नबी ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह अपनी शान कुदरत के लायक, अपनी शायान शान सबसे पहले मेरा अल्लाह मेरी उम्मत में जिसके साथ अपने दस्ते कुदरत से हाथ मिलाएगा लोगों वो मेरा उमर होगा। जेड़ा उमर दा ना सुन के राजी होवे अल्लाह ओदी उमर च बरकत पावे। उच्ची बोलो पता लगे। हाँ, हदीस अजमत सहाबा की है, हदीस मोहब्बत अहले बैत की है, अजमत अहले बैत की है और रावी हजरत उमर है, सैयदना फारूक आजम रावी है। अल्लाह अकबर। जी एहतिशाम हाजरीन, जुल हज की आखिरी अय्याम में हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हो सख्त अलील है, खून बह चुका है। आपके काशाना खिलाफत के बाहर कुछ लोगों ने जिक्र छेड़ा जनाब हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का। हजरत उमर पाक के कानों तक आवाज़ पहुंची। फरमाया ये लोग अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, लाओ मुझे बिठाओ। तकिया लगाया गया, हजरत उमर पाक को बिठाया गया। आपने फरमाया इन्हें बुलाओ, मैं इन्हें बताऊं अब्दुर्रहमान की शान क्या है। हजराते गिरामी कदर जिस वक्त सारे लोग आ गए, जनाब उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया लोगों हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के बारे में जबान दराजी न करना, उन्हें बुरा भला मत कहना, उनकी बड़ी शान है। सबने पूछा जनाब उनकी क्या शान है। हजरत सैयदना फारूक आजम उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखदूमा कायनात के घर तशरीफ लाए। आगे दोनों शहजादे रो रहे थे। मेरे करीम ने फरमाया फातिमा मेरे शहजादे क्यों रो रहे हैं, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। अर्ज की बाबा इन्हें भूख लगी है। मेरे करीम नबी ने फरमाया कोई है जो मेरे शहजादों को खाना खिलाए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जल्दी से उठे, अपने घर गए, 2 रोटियां लेकर मेरे करीम की बारगाह में पेश की। मेरे नबी ने अपने शहजादों को वो खाना खिलाया। हसनैन करीमैन का चेहरा चमक उठा, मसरूर हो गए। मेरे करीम नबी हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की तरफ आपने रुखे अनवर करके रूए सुखन करके मेरे नबी ने फरमाया अब्दुर्रहमान तूने मेरी अहले बैत की खिदमत की है, मेरी अहले बैत की खिदमत की है, मेरी अहले बैत की खिदमत की है। जुमला जहन नशीन कीजिए, तूने मेरी अहले बैत की खिदमत की है। तेरी दुनिया को खुदा जाने, तेरी आखिरत को मोहम्मद मुस्तफा जाने। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हुजूर के जुमले सुनिए, आका के जुमले। फरमाया अल्लाह अब्दुर्रहमान तेरी दुनिया और तेरी दुनिया के सारे कामों को संवारे। और मेरे ख्याल में बल्कि हक चार यार या अली रज़ी अल्लाह जिसके हक में मेरा नबी फरमा दे कि तेरी दुनिया को अल्लाह संवारे, तेरी दुनिया के सारे काम अल्लाह सवारे, पीछे रह फिर कुछ नहीं जाना।
बिगड़ी बन गई, बात बन गई, उसका मुकद्दस औज सुरैया से भी ऊपर चला गया। मेरे नबी ने फरमाया अब्दुल रहमान गल्ला दो ने, एक दुनिया दी ते एक आखिरत दी। फरमाया तेरी दुनिया को अल्लाह सवारे और बात रही आखिरत की, फरमाया तेरी आखिरत जाने और मोहम्मद मुस्तफा जाने। मैं आप हजरात जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में बैठे हो, अब्दुल रहमान इब्न औफ ने काम क्या किया? दुनिया भी सवर गई, आखिरत भी सवर गई। काम क्या किया? शहजादों की बारगाह में 2 रोटियों का नजराना पेश कर दिया। अहले बैत अतहार से इतनी सी नेकी कर दी तो बिगड़ी बन गई, दोनों जहान सवर गए। मैं आपको रोकता नहीं हूं कि आप पानी की सबीलें ना लगाया करें, आप खीर खिचड़ा ना पकाया करें, आप देगे ना पकाया करें, मैं नहीं रोकता। ठीक है, नामे हुसैन पे जो कुछ करते हैं आप, अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन इस सबसे बेहतर पता है क्या है? आपके दाएं बाएं अड़ोस पड़ोस में कोई सादात का घराना हो, कोई सैयदजादे रहते हो, सैयदजादे भी असली हों, जापानी ते पाकिस्तानी ना हो, सैयदजादे असली हो, कोई सादात का सच्चा सुच्चा घराना रहता हो और जाहिरी तौर पर उनके पास असबाबे दुनिया नजर ना आते हो, तो आपको पता है ना सादात कभी मांगते नहीं होते। तो फिर आप अपना नजराना उस सैयद की बारगाह में पेश कर देंगे तो खुदा की कसम दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। ये को फतवा ठोस नहीं रहा, मैं मशवरा दे रहा हूं इस हदीस की रोशनी में। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। 4 यारों के नाम की चौथी हदीस हैं, जिन्होंने 4 यारा नाल प्यारे हो, सुभान अल्लाह। 4 यारों के नाम की चौथी हदीस। हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद हैं। कमाल नहीं हो गया हैं? हदीस अजमत मुस्तफ़ा की है, अजमत अहले बैत की है, मोहब्बत अहले बैत की है, और रावी मेरे नबी का सहाबी है। उन सहाबी को छड़ के असी अहले बैत नाल मोहब्बत कर सकने हैं? नहीं कर सकते ना। जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आपने फरमाया लोगों, मैंने आमिना के लाल की ज़बान अक़दस से खुद अपने कानों से सुना। मेरे करीम नबी ने फरमाया लोगों, मेरी अहले बैत अतहार की मोहब्बत में एक दिन गुजारना 1 साल की मकबूल इबादत से भी बेहतर है। 5 तन पाक के नाम की 5वीं हदीस। अद्धे लोग की हैरान बैठे, मौलवी साहब शेर कोई नहीं पढ़ते, दौड़ा माइया को नहीं पढ़ते, हदीसा ही पढ़ी जाते। हैरान ना हो, सुभान अल्लाह को। हाँ जी, इस गए गुजरे दौर में, पुरफितन दौर में, अगर आपको अहले सुन्नत की स्टेज से कुरान और हदीस सुनने को मिल जाए तो फिर सुभान अल्लाह तो कहनी चाहिए। हमारे मिजाज ही बदल गए, अंदाज ही बदल गए। मेरे करीम नबी की हदीस 5वीं हदीस, और इस हदीस के रावी हजरत जाबिर है। जेड़े जाबिर पाक नु जानते हो, सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु सख्त अलील हैं, बीमार हैं, ऐसे लगता है जैसे यही बीमारी आपको लेने आई है। एक सहाबी दौड़ते हुजूर की बारगाह में आए, सांस फूली हुई थी। फरमाया क्या हुआ तुझे, इस तरह हाँपता कांपता क्यों आ रहा है? अर्ज किया आका क्या बताऊं, आपका जाबर गया। मतलब इतना बीमार है कि लगता नहीं कि हुन सेहतयाब होवे। हुजूर तुहाडा जाबर गया। मेरे नबी वुजू फरमा रहे थे, चेहरा अनवर उठा के फरमाया और चुप कर, असी जान देंगे तो जाएगा ना, असी जान देंगे तो जाएगा। हुजूर वो तो बड़े अलील हैं, ऐसे लगता है आखिरी लम्हात है। मेरे नबी ने अपने वुजू मुबारक का पानी अता फरमाया। फरमाया जाओ ये पिलाओ, छिड़क दो। जिस वक्त उनको पिलाया गया, छिड़का गया, तो यूं लगता था जैसे जाबिर कभी बीमार हुआ ही नहीं।
हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। फरमाते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज पढ़ाई, रूए सुखन सहाबा की तरफ हो गया और गोद में कौन है? एक तरफ हसन मुजतबा, एक तरफ हुसैन पाक। सुभान अल्लाह। इधर भी शबी रसूल, इधर भी शबी रसूल और बीच में खुद रसूल। इधर भी तस्वीर रसूल, इधर भी तस्वीर रसूल, बीच में खुद रसूल। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे गुलामों, मैं तुम्हें बताऊं कायनात में सबसे बेहतरीन कौन है? जेड़े रसूलुल्लाह दी हदीस सुन के राजी बैठे हो, सुभान अल्लाह। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ मेरे गुलामों, मैं तुम्हें बताऊं अपने नाना के एतबार से, अपनी नानी के एतबार से, अपनी माँ के एतबार से, अपने बाप के एतबार से, अपने चचाओं के एतबार से, अपने मामू के एतबार से, अपनी खालाओं के एतबार से, अपनी फुफ्फों के एतबार से पूरी कायनात में बेहतरीन कौन है? मेरे नबी के गुलामों ने अर्ज किया, आका इरशाद फरमाइए। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मेरा हसन है, मेरा हुसैन है, इनका नाना इमामुल अंबिया, इनका बाबा इमामुल औलिया, इनकी माँ फातिमा ज़हरा, इनकी नानी सैयदा खदीजतुल कुबरा, इनके मामू कासिम अब्दुल्ला, इनकी खालाएं रकिया ज़ैनब कलसूम, इनकी फुफ्फो उम्मे हानी, इनका चचा जाफर तैयार है। ओ सहाबा सुनो, ये भी जन्नती है, इनका नाना भी जन्नती, इनकी नानी भी जन्नती, इनकी माँ भी जन्नती, इनका बाबा भी जन्नती, इनकी खालाएं भी जन्नती, इनके मामू भी जन्नती, इनकी फुफ्फो भी जन्नती, इनका चचा भी जन्नती, ये दोनों भी जन्नती। और जेड़ा क़यामत तक इन्हां नाल प्यार करेगा वो भी जन्नती है। रावी कौन है? हजरत जाबिर। कितनी हदीसा हो गई? 5 हदीसा। छठी हदीस, रावी हजरत उसामा। ये वही उसामा है, मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम का इनके साथ प्यार का अजीब ही अंदाज है। उसामा के साथ ये बच्चे थे ना, हुजूर की गोद में खेला करते थे, बड़ा प्यार मेरे आका फरमा करते थे इनके साथ। यहां तक कि कभी इनकी नाक बहती तो मेरे आका खुद अपने हाथों से साफ फरमाया करते थे। एडा सोहना प्यार ते तुहाडी सुभान अल्लाह फिर भी कोई नहीं। हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, शाम का वक़्त मैं लजपाल करीम की बारगाह में हाजिर हुआ। हजरत उसामा कहते, लोगों मैंने अजीब मंजर देखा। मैंने कहा उसामा क्या देखा? फरमाते, ज़हरा पाक के बाबा जान, हसनैन करीमैन के नाना जान, वो जग के तबीब रब के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशान नबूवत से मेरे नबी बाहर तशरीफ लाए। सरकार ने मोटी चादर मुबारक ओढ़ी हुई है। हजरत उसामा कहते, लोगों मैंने देखा करीम नबी अलैहिस्सलाम ने चादर मुबारक ओढ़ी हुई है और चादर पाक की दाईं बाईं जानिब उभरी हुई है। ऐसे लगता है जैसे चादर के नीचे कुछ है और फिर लगता है कि शायद कुछ भी नहीं है, क्योंकि हरकत कोई नहीं है, बिल्कुल सुकून है। लगता है कि कुछ है और जब हरकत नहीं होती तो लगता है कि कुछ भी नहीं है। हजरत जाबिर, हजरत उसामा कहते, लोगों मैंने चाहा कि मैं पूछूं सरकार ये क्या है। इधर मेरे दिल में ख्याल आया, उधर मेरे करीम नबी दिलों के भेद जानने वाले नबी ने मुझे बताया नहीं कि क्या है, मुझे बताया नहीं कि क्या है। हजरत उसामा कहते, अल्लाह के नबी ने अपनी चादर मुबारक उठा दी, फरमाया जो भी है देख ले। हजरत उसामा कहते, मैंने देखा सीने नबूवत की दाईं तरफ हसन थे, सीने नबूवत की बाईं तरफ मौला हुसैन थे। नाना जान के सीने से चिमटे हुए। अल्लाह अकबर। गल खत्म नहीं हुई। ये जुमला जब मैंने पढ़ा तो मैं तो झूम गया। आप भी जरा मोहब्बत से समाज करना। मेरे नबी ने पता है क्या कहा? बड़ा खूबसूरत जुमला है, बड़ी कुर्बत है इसमें।
बड़ी मोहब्बत है इसमें। उसामा की तरफ देख के ना मेरे नबी ने फरमाया, उसामा ये दोनों मेरे बेटे हैं। जिन्होंने नबी ते जुमले ने लुत्फ दिता है वो सुभान अल्लाह को। हुजूर फरमाया उसामा ये दोनों मेरे बेटे हैं। और गल खत्म नहीं, आगे फिर फरमाया ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये दोनों मेरी बेटी के बेटे हैं। इतना जुमला कह के मेरे नबी ने हाथ उठा दिए, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फाहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं मोहम्मद इन दोनों से मोहब्बत फरमाता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और ऐ अल्लाह कयामत तक जो कोई इनसे मोहब्बत करे, इनसे मोहब्बत करने वाले से भी तू मोहब्बत फरमाना। कितनी हदीसा हो गई हैं। ये जो उसामा वाली हदीस है ये कुछ जलसे में नहीं बयान की मेरे नबी ने। उस वक्त को सामने इज्तिमा नहीं लगा हुआ था, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही थी, कोई जलसा नहीं हो रहा था। अकेले हजरत उसामा सुनने वाले, अकेले मोहम्मद अरबी बताने वाले। हजरत उसामा कितने मुखलिस हैं अहले बैत के साथ। हजरत उसामा कितनी मोहब्बत करते हैं अहले बैत के साथ। जड़ी गल कले अंदर सुनी है, बाहर आके अपने आका की सारी उम्मत को वो बात बता दी है। इन नाल प्यार करो, जड़ा इन नाल प्यार करेगा और रब दा भी महबूब हो जाएगा, रब दे महबूब दा भी महबूब हो जाएगा। हसनैन मोहम्मद की आंखों के तारे हैं, हसनैन मोहम्मद की आंखों के तारे हैं, कौनैन के वाली को ये बहुत प्यारे हैं। नारे तकबीर, कितने प्यारे हैं। नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अजमत व शान अहले बैत, अजमत व शान अहले बैत, शुहदाए करबला, अकीदे हक अहले सुन्नत व जमात। जी एहतशाम हाज़रीन, आखिरी हदीस सुना के मैं तस्वीर का दूसरा रुख पेश करता हूं। आखिरी हदीस सुना के 10 मुहर्रमुल हराम है, मैदान करबला है और तपती हुई करबला की रेत है। सब शहीद हो चुके हैं, बारी मेरे मौला इमाम आली मकाम की है। खुतबा इरशाद फरमाया है, 4 पहली सतरें उस खुतबे की आपकी नजर करता हूं। अल्लाह की हम्दो सना की है, वाह हुसैन, वाह कहो ना जरा, वाह हुसैन। हैं यूं चटाइयां नरमो नाजक बिछी हूं, पंखे चल रहे हूं, एसी लगे हुए हूं, तो एसियों के अंदर पंखों के नीचे नरमो नाजुक चटाइयों पर बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना बड़ा सौखा है, बड़ा सौख है। कुंबा कबीला कटा के 71 लाशें अपने कंधे पे उठा के अपना जिस्म तीरों से छलनी करवा के फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना हुसैन दाई कम में। अल्लाह की हम्द बयान की, दुनिया को बताया, पावे दुख होवे पावे सुख होवे, हर हाल में कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की हम्दो सना बयान करने के बाद फरमाए, यजीदियो मुझे कत्ल करने में जल्दी ना करो, मुझे पहचानो मैं कौन हूं। मैं हुसैन इब्ने अली हूं, मैं अली का बेटा हूं, तुम्हारे नबी का दोता हूं। और सुनो मैं कौन हूं, मैं सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत सैयदा जहरा का लख्ते जिगर हूं। मुझे जानो, मुझे पहचानो, पहचानो मैं कौन हूं। और फिर आपने तीसरी सत्र पेश कर रहा हूं, फिर आपने फरमाया
पैदा करने वाले की कसम है, जब से हुसैन ने होश संभाली है आज तक हुसैन ने कभी झूठ नहीं बोला है, आज तक सच ही बोला है और अब भी सच कह रहा हूं। मैंने अपने नाने से सुना, मुझे और मेरे भाई को मेरे नाना जान ने फरमाया था, अल हसनु वल हुसैनु सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो, तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो। और अगला जुमला हदीस का जो मैदान करबला में इमाम आली मकाम ने अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे पर मोहर शब्द की, फरमाया मेरे नाना ने फरमाया था, हसन और हुसैन तुम जन्नती जवानों के सरदार हो। वकुर्रतो उयूनी अहले सुन्नत वल जमात, फरमाया तुम जन्नती जवानों के सरदार भी हो और अहले सुन्नत व जमात की आंखों की ठंडक भी हो। मैंने कहा था ना, मैं और आप खुश नसीब हैं कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं। इमाम आली मकाम ने बता दिया, अहले सुन्नत व जमात ही वो हैं कि जिनकी आंखों में हम हसन हुसैन रहते। मोहब्बत करो, मुवद्दत करो, मोहब्बत करो, मुवद्दत करो। तकरीबन 1500 साल के बाद आप स्टेज से आज सुनते हैं उलमा से मोहब्बत करो, मुवद्दत करो। आपके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है, मुवद्दत अहले बैत पैदा हो जाती है। आप मुवद्दत अहले बैत में अश अश कर उठते हैं। 1500 साल के बाद मैं कहूँ मोहब्बत करो, आप मोहब्बत करने लग जाते हैं। उस वक़्त का आलम क्या होगा जब आमिना का लाल खुद अपने सहाबा को बिठा के फरमाता होगा मोहब्बत करो, मुवद्दत करो मेरे नबी की अहले बैत से। उम्मत के अंदर फितना फसाद और इंतशार बपा करने वालों ने आज गलत फहमियां पैदा की है कि उमर ने अहले बैत का हक अदा नहीं किया, अबू बकर ने गसब किया, उस्मान ने हक के अहले बैत अदा नहीं किया। मैंने कहा नादानो, तुम तारीख का सहारा लेते हो और हम अल्लाह के कुरान का सहारा लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अकीदे वाले लोग बैठे हैं। कुरान की आयत नाजिल हुई, अगर आपका मूड हो तो सुनाऊं आपको कुरान की आयत। रब तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। या अल्लाह जिन्ना कुरान सुन के सुभान अल्लाह की अन्ने दे पुत्रा नू हाफिज़े कुरान बना ते जड़े उच्ची बोलन उन्हां दे पुत्रा नू मुमताज हुसैन कादरी बना दे। उच्ची सारी बोलो। आयत दरूद नाज़िल हुई, सहाबा की एक जमात मेरे नबी की बारगाह में आई। मुस्लिम शरीफ की हदीस, लेकिन उसके लिए जो मुस्लिम है, मुस्लिम के लिए मुस्लिम की हदीस, सहाबा की जमात आई, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, ये जो आयत नाजिल हुई है, आका सलाम तो हम पढ़ते ही रहते हैं, हुजूर की जात पे भेजते ही रहते हैं, हुजूर ये दरूद का भी हुक्म है। आका ये दरूद क्या है? किसने पूछा? सहाबा ने। ते किदे कोलों पूछया? नबी कोलों। ते कदों पूछया? जदों ये आयत दरूद नाज़िल हुई। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने उसी वक़्त फरमाया, आओ मैं तुम्हें दरूद बताऊं। अब इमामुल अंबिया सिखाने वाले, मेरे नबी के सहाबा सीखने वाले, मेरे करीम ने फरमाया, आओ मेरे गुलामों, अगर दरूद पढ़ना है तो यूं कहना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सारा दरूद इब्राहिमी मेरे नबी ने अपने सहाबा को सिखाया। हुजूर सिखाने वाले, सहाबा सीखने वाले।
आज मैं भी वो दरूद नमाज में पढ़ता हूँ, आप भी वो दरूद नमाज में पढ़ते हो। हर मौलवी, हर पीर, हर बड़ा, हर छोटा, हर नमाज में सलाम बाद में फेरता है, नबी वाले नबी पे दरूद पहले पढ़ता है। मैं कहना ए दरूद असी आज पे पढ़ने जरा तारीख से मुझे बता, ओ कौन लोग ने जिन्ना सब तू पहले नबी दी आल ते दरूद पढ़िया। हम तो आज पढ़ रहे हैं ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, 15वीं सदी में, 14वीं सदी में, हम तो आज पढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जिसने नबी की आल पे दरूद भेजा वो नबी का अबू बकर है। सबसे पहले जिसने नबी की आल पे दरूद भेजा है वो मेरे नबी का उमर है। सबसे पहले जिसने मेरे नबी की आल पे दरूद भेजा है वो मेरे नबी का उस्मान है। सबसे पहले और जिसने मेरे नबी की आल पे दरूद भेजा है और जैसा हक था वैसे भेजा है वो मेरे नबी के सहाबा है। तो उन अजीम हस्तियों ने अपने वर्गा समझे, नमाज भी दरूद पढ़ दें तो बाहर निकल के गाला कर दें। अल्लाह बिल्लाह ताला वो नमाज में दरूद पढ़ते थे, खारज नमाज गुलामी करते थे। मस्जिद नबी है, जुमे का दिन है, मस्जिद भरी है, सफ़े अव्वल में मौलाए कायनात हजरत अलीउल मुर्तज़ा मुश्किल कुशा अली, शेरे खुदा अली, हाजत रवा अली, बदरे मुनीर अली, नबी का वीर अली, सहाबा का मुशीर अली, सुन्नियों का पीर अली। अली पाक दे नाम ते भी अद्धे बंदे नहीं बोले, कमाल ही हो गई। मेरे उस्ताद फरमाते होंदे सन अली पाक दा नाम आवे ना ते या दोबारा कलमा पढ़ना पौंदा है ते या फिर सुभान अल्लाह कहनी पैंदी है। आप फरमाते होंदे सन क्या भाई बात यह है कि जिदे दिल च अली दा नाम ठंड पाएगा ना ओ ते सुभान अल्लाह आखेगा, ते जिदे सीने च अली दा नाम ठंड ना पावे ओ सीना किसे मोमिन दा है ही नहीं, ओ सुभान अल्लाह नहीं आखेगा, उन्हों कलमा जरूर पढ़ना पड़ेगा, मोमिन ते होवे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे ताकीद। बिल्कुल सही तरीन रिवायत है। जुमे का दिन है, सफ़े अव्वल में मौला अली बैठे हैं और मिंबर पे कौन है? यारे गारे मुस्तफ़ा, निखते गुलजारे मुस्तफ़ा, रौनक दरबारे मुस्तफ़ा, नाशरे अकवाले मुस्तफ़ा, परतवे जमाले मुस्तफ़ा, जलवाए कमाले मुस्तफ़ा, साकिने मिजारे मुस्तफ़ा, जान निसारे मुस्तफ़ा, यारे गारे मुस्तफ़ा, आशिक़े अकबर, अतीको अतहर, सैयदना सिद्दीक़े अकबर। मेरे नबी के मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं। शहजादाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल, शबीहे मुस्तफ़ा, दिल बंदे मुर्तज़ा, हजरत सैयदना इमाम हसन मुजतबा अला जद्दिही वाले सलाम मौलाए कायनात की गोद में है। यारे गारे मुस्तफ़ा खुतबा दे रहे, गोद से उठे, ऐसे दामन खींचा ना यारे गारे मुस्तफ़ा का, कहने लगे मेरे नाना का मिंबर छोड़, अपने नाना के मिंबर पे जा। किसको कहा नहीं पता, सिद्दीक़ अकबर को कहा मेरे नाना का मिंबर छोड़। अज तुहाडे मोहल्ले दी मस्जिद मौलवी साहब खुतबा दे रहे हो तो कोई बंदा उठ के खलो के आखा मौलवी साहब मिंबर छड्डो, वो बच के जाएगा कितने? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सदके जाऊं, सिद्दीक़ अकबर को कहा छोड़ मेरे नाना का मिंबर, सिद्दीक़ ने मिंबर छोड़ दिया। मिंबर तो थल्ले आयन, रिवायत के अल्फाज हैं आपकी आंखों में आंसू थे। इमाम हसन मुजतबा को उठा के सीने लगा के फरमाया बेटे हसन आपने सही फरमाया है, ये मिंबर आपके नाना का है, मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं है। मिंबर भी आपके नाना का है, अबू बकर भी आपके नाना का है। कहिए ना सुभान अल्लाह।
अल्लाह अकबर। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों, दो गिरोह, दो जमातें ऐसी हैं जो ना वोट से बनती हैं ना अंग्रेज की सपोर्ट से बनती हैं। उनका इंतखाब खुद अल्लाह करता है। बोलो कौन इंतखाब करता है? दो जमातें ऐसी हैं, उनका इंतखाब खुद अल्लाह करता है। एक नबियों की जमात है और एक मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा की जमात है। नबी किसको बनाना है ये इंतखाब भी अल्लाह करता है, और किसको मुस्तफ़ा का सहाबी बनाना है ये इंतखाब भी खुद मुस्तफ़ा के रब ने किया है। अब जो उन पे एतराज करता है वो उन पे एतराज नहीं करता, वो अल्लाह के इंतखाब पे एतराज करता है। उसकी जंग डायरेक्ट अल्लाह से है। मेरे नबी के यारों की शान ही बड़ी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तैयबा में किसी एक लश्कर का भी कमांडर इन चीफ बना के कभी अबू बकर को नहीं भेजा, कभी हजरत उमर को नहीं भेजा, उसामा को भेजा, अली पाक को भेजा, दीगर सहाबा को भेजा। एक दिन एक सहाबी पूछ लिया, हुजूर आपने कभी किसी महाज पे अबू बकर उमर को कमांडर बनाकर नहीं भेजा, क्या वजह है, इसमें मामला क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, मेरे गुलाम अबू बकर उमर मेरी आंखें और कान हैं। या अल्लाह जिन्ना सुभान अल्लाह की है यारे गारे मुस्तफ़ा दी संगत नसीब होवे इन्हां। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, जुमला इरशाद फरमाया। मेरे करीम नबी ने फरमाया, तुम पूछते हो अबू बकर उमर को मैंने कमांडर बना के जिहाद में रवाना क्यों नहीं किया? फरमाया, अबू बकर उमर मेरी आंखें और कान है, अबू बकर उमर मेरी आंखें और कान है, अबू बकर उमर मेरी आंखें और कान है। अगली गल सुनी मान ताजा कर। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर उमर मेरी आंखें और कान है, उस्मान मेरी ज़बान है, अली मेरी जान है। अली मेरी, अबू बकर उमर मेरी आंखें और कान है। और कोई बंदा भी अपनी आंखें और कान अपने से कभी जुदा, कोई बंदा अपनी आंखें और अपने कान कभी अपने से जुदा नहीं करता। ये आज भी मेरे नाल ने, मरण तो बाद भी मेरे नाल रहेंगे। हशर के मैदान विच भी अबू बकर उमर मेरे नाल नाल होंगे। हजरात गिरामी हदीस पूरी सुनिए। मेरे करीम नबी ने फरमाया, अबू बकर उमर मेरी आंखें और कान है, उस्मान मेरी ज़बान है, अली मेरी जान है, सुन्नी सब पे कुर्बान है। अबू बकर उमर मेरी आंखें और कान, उस्मान मेरी ज़बान, अली मेरी जान। अब यहां मैं यारे गारे मुस्तफ़ा का एक फरमान सुनाऊं आपको। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक पाक फरमाते हैं, मुझे कसम है पैदा करने वाले की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, मैं अपनी अहले कराबत से बढ़कर नबी की कराबत से मोहब्बत करता हूँ। यारे गारे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मैं अपने करीबियों से बढ़कर नबी के करीबियों से मोहब्बत करता हूँ। मैं अपनी अहले बैत से बढ़कर नबी की अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ। और अगला जुमला सुनो, मैं अपनी जान से बढ़कर नबी की जान से मोहब्बत करता हूँ। मैं अपनी जान से बढ़कर नबी की, और नबी की जान क्या है? हुजूर फरमाते हैं, अबू बकर उमर मेरी आंखें और कान है, उस्मान मेरी ज़बान है, अली मेरी जान है। और सदीक अकबर फरमाते हैं, मैं अपनी कराबत से, नबी की कराबत से, अपनी कराबत से बढ़कर नबी की कराबत से मोहब्बत करता हूँ, अपनी अहले बैत से बढ़कर नबी की अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ, और अपनी जान से बढ़कर नबी के अली से प्यार करता हूँ, जो अली नबी की जान है। इस पर कई मिसालें मैं पेश कर सकता हूं, लेकिन वक्त नहीं है। हजरत सैयदना फारूक मुअज़्ज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर इब्न खत्ताब, जो मुरादे रसूल भी हैं और दामादे बतूल भी हैं, हजरत उमर के इस तारफ पे सुन्नी को सुभान अल्लाह कहनी चाहिए। एक नंबर सुन्नी, एक नंबर सुभान अल्लाह आखे ऊंची आवाज में। कौन? उमर, जो मुरादे रसूल भी है, जो दामादे बतूल भी है।
हजरत उमर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में बैठे, मुशावरत चल रही है, दरवाजे पर लोग खड़े हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर शहजादा है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है। अंदर गया, कोई बात करनी थी अपने वालिद गिरामी से, फरमाया मैं बिजी हूँ, बाद में आना। जो लोग बाहर खड़े थे उनमें हजरत इमाम हुसैन पाक भी खड़े थे। देखा कि अब्दुल्ला इब्ने उमर वापस आ गया है, उन्हें ओदी गल नहीं सुनी, मेरी किथे सुननगे। जनाब इमाम अली मकाम वापस तशरीफ ले आए, मुलाकात किए बगैर। किसी दिन किसी और दिन हजरत उमर पाक को पता चला कि बाहर खड़े लोगों में हुसैन भी थे। आपने फौरन बुलाया और फरमाया सबको मेरे यहाँ आने की इजाजत की जरूरत है। आपको किसने कहा कि आपने भी इजाजत लेके आना है? आपको किसने कहा कि आपको भी इजाजत लेके आना है? इमाम अली मकाम ने अर्ज किया, या अमीर अल मोमिनीन, जब अब्दुल्ला वापस आ गए तो मैं भी वापस आ गया। हजरत उमर पाक ने अपने सर से अमामा उतार के फरमाया, ऐ हुसैन, उमर को जो कुछ भी मिला है वो सब तेरे नाने के सदके में मिला है। यहाँ तक कि मेरे सर पे जो बाल उगे हैं ये भी तेरे नाने का सदका है। क्या शान है, क्या अंदाज है उनका मोहब्बत करने का। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला जेड़े बहुते चुभदे ने ना बेईमाना, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला, कौन शान बयान कर सकता है उस अबू हुरैरा की जिसने हर सांस आई तो चेहरा मुस्तफ़ा देखा, सांस अंदर गई तो रुखे मुस्तफ़ा देखा। मेरे नबी ने रोक के फरमाया, अबू हुरैरा मिलने में थोड़ा वक्फा कर लिया करो, मोहब्बत बढ़ती है। अच्छा हुजूर ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। उठे, मस्जिद नबी का सतून घूम कर वापस आ गए। हुजूर ने फरमाया मैंने कहा था वक्फा कर लिया करो। हुजूर मैं इन्ना ही वक्फा कर सकना, इस तो बाद वक्फा होवेगा तो अबू हुरैरा मर जाएगा। वो हजरत अबू हुरैरा जनाब इमाम हसन मुज्तबा के सामने हाथ बांधे खड़े हैं। कहा आप मेरे नबी के सहाबी हैं, जलीलुल कदर सहाबी हैं, आप यूं क्यों खड़े हैं? कहा हसन मुज्तबा सैयद हो, सखी हो, शहजादे हो, आज तक किसी मंगते को खाली नहीं लौटाया, मैं भी मंगता हूँ, एक सवाल है। कहा जनाब फरमाइए। कहा एक लम्हे के लिए अपने पेट मुबारक से कमीज मुबारक ऊपर कीजिए। कहा अबू हुरैरा चाचा ये कैसा सवाल है? कहा जो कहा अगर शर्फ़े कबूल बख्शें तो मेरे लिए बड़ा एजाज़ होगा। आपने कमीज़ उठाया तो जनाब अबू हुरैरा ने इमाम हसन मुज्तबा की नाफ पे बोसा दे के अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हसन, आज तेरे नाने दी ऐ सुन्नत भी पूरी हो गई है। क्या शान है मेरे नबी के साथ, जिन ओना प्यार किया माई दा लाल कोई कर सकता ही। हजरत अली पाक के 3 बेटों का नाम, एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर है, एक का नाम उस्मान है। और अगर एक कदम आगे चलोगे तो फिर खुदा की कसम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के एक बेटे का नाम उमर है। जो होर अगे चलोगे हजरत इमाम मूसा काज़म के एक बेटे का नाम उमर है। फिर होर अगे चलोगे हजरत इमाम अली रजा के 4 या 5 बेटे थे, बेटी सिर्फ एक थी, बेटी सिर्फ एक थी। और उस बेटी का नाम इमाम अली रजा ने आयशा रखा था। तानो खुशी नहीं हुई? बेटी का नाम आयशा रखा था। इमाम हसन अस्करी तक आ जाओ, इमाम हसन अस्करी की एक बेटी का नाम आयशा है। जिन्ना सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का घर जलाया हो, जिन्होंने फातिमा ज़हरा का दिल तोड़ा हो, जिन्होंने अम्मा फातिमा ज़हरा को धिक्के दिए हो माज़अल्लाह, तो क्या अली उनके नाम पे अपने बेटों के नाम रखेगा? पता चला अली सच्चा है, अली का अकीदा सच्चा है। ए नाम निहाद अली दे नारे लान वाले अली नो ते मनदे न, अली दी गल नहीं मनदे। अल्लाह अली को भी नहीं मानते, अली को सुन्नी मानता है। और सिर्फ अली को नहीं मानते, 2.25 साल मौला अली ने सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाज पढ़ी है।
2.25 साल सिद्दीक़ अकबर के पीछे नमाज पढ़ी है हजरत गिरामी कदर। फिर उसके बाद कई साल हजरत उमर पाक के पीछे 10 साल नमाज पढ़ी है। 12 साल हजरत उस्मान गनी के पीछे नमाज पढ़ी है। अबू बकर अली का इमाम, उमर अली का इमाम, उस्मान अली का इमाम। हम खुश नसीब अहले सुन्नत व जमात हैं, अली को भी मानते हैं, अली के इमामों को भी मानते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था अपने सुन्नी होने पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, गलत फहमी का शिकार ना हुआ करे। और ख़ास तौर पर छोटे मोटे क्लिप देख कर ना सोशल मीडिया पे, हाँ आप गुमराह हो जाते हैं। मौलवी नूं घेरिया होंदा, मौलवी सब जरा वेख्या है कि वह की कहता पे है की लिखे पे। ऐसी बात नहीं है। मैं ये मिंबर रसूल पे बैठ के खुदा की कसम खा के कहता हूँ, सही सच्चा और सुच्चा अकीदा अगर कोई है तो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे ताकीक, मसलक हक अहले सुन्नत व जमात। जो घर वालों के भी गुलाम हैं, दर वालों के भी। मुझे एक बंदा कहने लगा जी लेकिन ठीक है घर वाले भी थे दर वाले भी, लेकिन अंदर तक जो रसाई होती है ना वो दर वालों की होती है ना। घर वाले तो फिर दर तक ही रहते हैं ना, घर तक तो नहीं जा सकते ना। बात तो समझने वाली है। तो आम सुन्नी जो 10 को जाके उधर भी चावल खा लेता है बड़ा जल्दी बहक जाएगा। लेकिन यार गलते सही अंदर हुए तो फिर अंदर नहीं होते ना। देखो जी जो अंदर वाले हैं किचन तक, अंदर बेडरूम तक घर वाले ही जा सकते हैं ना, दर वाले तो नहीं जा सकते। मेरा अल्लाह जानता था इस शैतानियत को, रब ने किसी को दर वाला रहने नहीं दिया। रब ने किसी को दर वाला रहने ही नहीं दिया। 2 को मुस्तफा का सुसर बना दिया, 2 को मुस्तफा का दामाद बना दिया, ताकि दर वाला रहे ही कोई ना। वह सुसर भी घर वाला ते दामाद भी घर वाला। ये इत्तेफाक नहीं है, ये हकीकतें हैं। अल्लाह ने खुद अपने महबूब के लिए इनको चुना है, पसंद फरमाया है। ज़िये एहतिशाम हाज़रीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अलैहिर्रहमा अपनी मसनद पे जलवा गर थे, तख्त पे बैठे थे। एक माई से बाई बुरका पोश खातून, किसी ने आपके कान में बताया कि हजरत ये जो आई है ना ये हसन मुज्तबा की औलाद से है। खुदा की कसम हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमा आप फौरन उठे, तख्त से नीचे आए, माई साहिबा को बड़े एहतराम से तख्त पे चढ़ाया और फिर उनको अपनी मसनद पे बिठा के उनके सामने जमीन पर जानू बिछा के बैठ गए और फिर कहने लगे अफसोस है मुझे अपने आप पर कि मेरे नबी की शहजादी चलकर मेरे पास आई है। काश मुझे पता होता मैं चल के आपकी बारगाह में जाता, आपकी खिदमत की, तवाज़ो की, एहतराम किया। जब वापसी हुई तो किसी ने कहा उमर बिन अब्दुल अजीज आपने ये क्या किया? एक बूढ़ी सी औरत है, तख्त छोड़ दिया, मिंबर छोड़ दिया, आपने उस शख्स को सामने बिठा लिया। फरमाया बाकी गल्लां छाड़, मैनू सिर्फ ये दस जो कुछ मैंने इस बीबी के साथ किया है, ये बीबी साहिबा मुझ पे नाराज हुई हैं या राजी हुई है? उसने कहा जी राजी हुई हैं, वो तो बड़ी खुश गई है, बीबी दुआवां देती गई है। तो फरमाया मुझे बता, जब ये बीबी मुझ पर खुश हुई है तो मुझे बता अम्मा फातिमा ज़हरा खुश हुई कि नहीं हुई? उसने कहा जी बिल्कुल खुश हुई हैं। आपने फरमाया अच्छा फिर मुझे ये बता, जब बीबी पाक फातिमा बतूल ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा मुझ पर खुश हो गई हैं तो मुझे बता अली खुश हुए कि नहीं हुए? उन्हें कहा जी अली भी खुश हो गए। तो फरमाया फिर दस, जदू अली खुश हुए तो नबी खुश हुए कि ना होए? आपने फरमाया निक्की जी खिदमत करके मैं मुस्तफा नू भी राजी कर लिया, मैं खुदा नू भी राजी कर लिया है। सादाते किराम की खिदमत कीजिए, अदब कीजिए, इनको मानिए, इनकी मानिए।
हम हुसैन को तो मानते हैं, हुसैन की नहीं मानते। हम वलियों को तो मानते हैं, वलियों की नहीं मानते। हम नबी को तो मानते हैं, नबी की नहीं मानते। हम अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। अगर हम इनको मानने की तरह इनकी भी मानने लगे तो खुदा की कसम हम जैसा सच्चा सुच्चा मुसलमान कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह पाक इस मरकज़ को कायम व दायम रखे। किबला शाह साहब की बरक़ात का फैज़ान सुबह क़यामत तक जारी व सारी रहे। मेरा मौला इस इलाक़ा में जो अहले सुन्नत का इत्तिफ़ाक़ है, इत्तिहाद है, अल्लाह इसमें मज़ीद बरक़ात कसीरा नसीब फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।